हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम मैं लिमिट्स के बारे में बात करूँ तो लिमिट्स के आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अगर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैलकुलस जो आपका मेन पोर्शन आपका, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर मैं कैलकुलस की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, आपका इंटीग्रल होता है, डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है आपका, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ तो क्या है, एक तरह से कैलकुलस का क्या है, फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्या होगा, आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर मैं कैलकुलस में इंटीग्रेशन की बात करूँ, डिफरेंशिएशन की बात करूँ, देन व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, राइट। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, राइट, अगर छोटा सा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, राइट, राइट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट dy अपॉन dx, इन दोनों का क्या मतलब है। मीन्स आपको बेसिक पता होनी चाहिए अगर कैलकुलस की बात कर रहे हो आपको, राइट। मीन्स इस सिंबल का पता होना चाहिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, राइट, व्हाई वी राइट दिस वन, इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, राइट, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन। देख रहे हो आप, साफ नुआ सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है आपका, राइट, इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर, एरिया मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व। मीन्स क्या शो ऑफ करता है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट थ्रू दिस एरिया अंडर कर्व। एनी फंक्शन का, कोई भी रैंडम फंक्शन हो सकता है, उसका क्या करोगे आप, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। ये क्या शो ऑफ करता है, एरिया, एरिया को शो ऑफ करता है, राइट। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अगर मैं बोलूँ dy अपॉन dx, दैट इज जो डिफरेंशिएशन, ये क्या शो ऑफ करता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, राइट। dy ऑफ dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ध्यान रखना, ये किसकी बात करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बात करता है। कि मीन्स दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू जो चेंज होगी, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन्स जो एक्स की जो वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, वाई की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, चेंज होगी। ठीक, किसको इंडिकेट कर रहा है ये पॉइंट, ये वाली वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है, स्लोप को। मीन्स आपका स्लोप क्या होगा, आपका वेरी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या सॉल्व करता है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व। कोई भी रैंडम मान लो, कोई फंक्शन गिवन है आपको, कोई भी एक रैंडम फंक्शन है, राइट। मान लो एक मैंने फंक्शन ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। तो मैंने बोल दिया यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, राइट, यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, मीन दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर ए, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। देन हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन। मीन्स आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या करोगे आप, एरिया कैलकुलेट करोगे। यू हैव टू पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू a एंड यू हैव टू राइट द फंक्शन f ऑफ x dx, ठीक है। मीन्स f ऑफ x और एक छोटी सी स्ट्रिप ले लोगे आप, क्या लोगे आप, dx ले लोगे, राइट। तो आप इसकी एरिया लिमिट लगाओ 0 टू a f ऑफ x dx। तो ये किसको शो ऑफ कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। आप रैंडम एरिया निकालते हो, जिससे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। बट मैं बोल दूँ रैंडम एरिया आपको निकालनी है, जो ना तो स्क्वायर हो ना तो रेक्टेंगल हो, तो क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या शो ऑफ करता है, एरिया अंडर द कर्व एंड dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज ऑफ यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, स्लोप। आप स्लोप को शो ऑफ कर रहे हो, राइट, मीन्स आपका स्लोप वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, आपका स्लोप वेरी कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द कैलकुलस। अगर आपका कैलकुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना है तो आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिमिट्स का, ध्यान रखना। आपका किसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिमिट्स का, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लिमिट्स की। अब देखते हैं लिमिट्स है क्या एक्चुअली, व्हाई वी कैलकुलेट द लिमिट, राइट, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। तो लिमिट्स की बात करें तो अभी हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं, पड़ोसियों की बात करते हैं, राइट। मीन्स जब भी हम लिमिट की बात करते हैं, वी आर टॉक अबाउट द नेबरहुड, ध्यान रखना। मीन्स जो पड़ोसी हैं उनके बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ तो क्या, अगर एक पॉइंट में लिखना हो तो क्या करोगे आप, तो अगर लिमिट्स को डिफाइन करना है तो हाउ यू टू डिफाइन द लिमिट्स, स्टडी
ऑफ नेबरहुड at x equal to a for function for a function fx is known as what? Limit x tends to a f of x, राइट। देखो आज के लिए हम बेसिक लिमिट्स के बारे में बताएंगे। लिमिट्स है क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट आर द कंडीशन, राइट, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है, क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, ओनली कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेबरहुड, राइट, नेबरहुड एट एक्स इक्वल टू ए फॉर ए फंक्शन एफ एक्स इज नोन व्हाट? लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? बी। ध्यान रखना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? लिमिट। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एफ एक्स के आपका एक फंक्शन है, ध्यान रखना, एफ एक्स कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा। एफ एक्स इज व्हाट? नथिंग बट द फंक्शन, राइट। ए एक्स इज व्हाट? एक्स टेंस टू ए, ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंस टू ए नॉट इक्वल टू ए, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? ए को अप्रोच कर रही है बट उसके इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, राइट, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेज टूवर्ड्स व्हाट? बी। अगर x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है? b को अप्रोच कर रही है, ठीक है। ध्यान रखना, ये x एरो मीन्स टेंस टू a नॉट इक्वल टू a। ध्यान रखना, जैसे आपका एक एप्पल है, राइट, ये क्या आपका एक एप्पल है, राइट। अगर मैं एप्पल की बात करूँ, उस पर एक लेयर होती है, राइट, उस लेयर को हटा दो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। एक एप्पल है, राइट, उस एप्पल को हटा दो तो एप्पल का जो लेयर होता है उसको क्या बोल रहे हो आप? ए बोल रहे हो, ठीक है। तो मीन्स ये क्या हो रही है? जो ए है इसका मान लो रेडियस ए है, तो क्या हो रहा है? ए को अप्रोच कर रही है, राइट, बट उसके इक्वल नहीं है क्योंकि आपने लेयर एप्पल की हटा दी है। अप्रोक्सीमेट मीन्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, ठीक है। तो लेयर को क्या बोल लो आप? उसको हटा दो, टेंस टू बोल दो, मीन्स ए की वैल्यू उसके इक्वल नहीं है बट अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ए। तो इसको बोलोगे एक्स टेंस टू ए मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स approaches towards a, then function value f of x approaches towards what? b, means fx की जो वैल्यू है किसको अप्रोच कर रही है? b को अप्रोच कर रही है, राइट। ध्यान रखना, तो इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? उसको लिखने के तरीका क्या होता है आपका? एल आई एम लिखते हो, या तो लिखो एल टी लिखो, या लिखो ऑफ एल ऑफ टी एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, या आप ऐसे लिखो एल आई एम एक्स टेंस टू ए f of x, ध्यान रखना, is equal to what? b, means value of x approaches towards a, then value of function approaches towards what? b। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। x की वैल्यू क्या हो रही है आपको? a को अप्रोच कर रही है, उसी तरह आपकी जो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? किसको अप्रोच कर रही है? b को। जैसे मान लो रैंडम एक फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन है, राइट, मान लो दिस इज योर a, दिस इज योर व्हाट? ए, ठीक। अब जो x की वैल्यू है, मान लो दिस इज योर x, अगर x की वैल्यू क्या हो रही है? ये मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है? b है, ठीक है, ये b है। x की वैल्यू जो आपको a की तरफ अप्रोच कर रही है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किसको अप्रोच कर रही है? आपकी b को अप्रोच कर रही है। ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू a को अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी आपकी? जो एफ एक्स है, दिस इज योर f ऑफ x, ये किसको अप्रोच कर रही है? b को कर रही है, ठीक। तो ध्यान रखना, तो सिंपल ये नोटेशन है किसका? लिमिट्स का। एल टी लिखो या एल आई एम लिखो, एक्स टेंस टू ए, दिस इज योर फंक्शन, या कोई ना कोई फंक्शन होगा, इट मे बी एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या एनी फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे रैंडम फंक्शन हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, आपको जितने फंक्शन पढ़े हो, ठीक है। ध्यान रखना, लिमिट्स पढ़ने से पहले आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट और डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। ये भी सारी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? लिमिट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई? स्टडी ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स ए की जो साइड है, अगर मैं ए की बात करूँ तो इसके नेबरहुड कौन कौन से है? या तो राइट हैंड साइड हो सकता है या तो लेफ्ट हैंड साइड। तो ए की जो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं नेबरहुड, राइट, पड़ोसियों की बात करते हैं हम, ध्यान रखना,
तो नेबरहुड में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब भी हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं, राइट, वी आर कैलकुलेटिंग द नेबरिंग